हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आशीष बिंद अपने घर में सबसे छोटा था, इसीलिए उसे मम्मी पापा का ही नहीं बल्कि बड़े भाई का भी भरपूर प्यार मिला। लेकिन 18 साल का होने के बाद एक दिन आशीष ने ना सिर्फ मम्मी पापा बल्कि बड़े भाई का भी कत्ल कर दिया। परिवार का दुलारा आखिरकार क्यों बन गया क्रूर हत्यारा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पंकज आज आपको क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घर में मौजूद तमाम लोग खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि आखिर इन तीनों की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जो इन तीनों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मुंशी बिंद और पत्नी देवती देवी की खून से लथपथ लाशें कमरे में सिर्फ फर्श पर पड़ी आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, जबकि रामा सिंह बिंद की लाश घर के बाहर दरवाजे पर पड़ी थी। तीनों की गला रेत कर हत्या की गई थी। शादी के कार्यक्रम में दोबारा आ जाने से आशीष बच गया था, जबकि जुबान पर यही चर्चा थी कि अगर आशीष भी घर पर रहा होता तो हत्यारे उसे भी नहीं बख्शते, बेरहमी से उसकी भी जान ले लेते। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज के अंतर्गत एक गांव कुसुम ही कला खिलवा पड़ता है। इसी गांव में 45 वर्षीय मुंशी बिंद अपनी पत्नी देवती देवी और दो बेटों रामा सिंह और आशीष बिंद के साथ हंसी खुशी रहता था। मुंशी बिंद का परिवार छोटा था, जिसमें सब खुशी खुशी रहते थे। मुंशी बिंद मुंबई में रहकर टायर्स लगाने का काम करता था। इस काम से उसे अच्छा मुनाफा होता था। 6 जून 2024 को वह एक जरूरी काम की वजह से मुंबई से घर आया था, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उसे कुछ दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ा। बात 8 जुलाई 2024 की थी। इस दिन गांव में मुंशी बिंद के पट्टीदार के घर शादी थी। शादी में मुंशी बिंद के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। पत्नी और दोनों बेटों के साथ वह शादी में शामिल हुआ और देर रात तक पार्टी का आनंद लिया। उसे अब थकान हो रही थी, सो रात को 11 बजे के करीब परिवार सहित वह घर लौट आया। उसके बाद बाहर के कमरे में मुंशी बिंद पत्नी के साथ सो गया और दोनों भाई रामा सिंह और आशीष बिंद कमरे के अंदर सो गए थे। पता ही नहीं छोटे भाई आशीष बिंद को नींद क्यों नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर उधर उधर करवटें बदलता रहता। बेचैनी काफ़ी बढ़ गई थी, तो आशीष बिस्तर से नीचे उतरा और बिना किसी से कुछ बताए फिर वह शादी वाले कार्यक्रम में चला गया। वहाँ डीजे का कार्यक्रम चल रहा था, लोग संगीत पर थिरक रहे थे। आशीष भी उन्हीं के बीच हो लिया और कार्यक्रम का लुत्फ ले रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन अब भी बेचैन हो रहा था, परेशान लग रहा था। खैर देर रात के 2 बजे तक डीजे पर डांस चलता रहा। आशीष जब खुद को थका हुआ महसूस करने लगा तो वह उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वापस घर लौट गया और फिर थोड़ी ही देर दौड़ता हुआ भागता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां अभी भी डीजे बज रहा था। उसकी सांसें धड़कने चल रही थी, चेहरे पर घबराहट और परेशानियों की लकीरें स्पष्ट उभरी हुई नजर आ रही थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डीजे को बंद करा दिया और हाथों हाथ इशारा करने अपने घर की तरफ किया और बोला, वहाँ किसी ने मेरे मम्मी और पापा और भाई को मार डाला है। इतना कहकर दहाड़कर मारकर वह रोने लगा। आशीष के रोने की आवाज़ सुनकर शादी वाली जगह पर सन्नाटा छा गया और जो जहां था उसके पांव वहीं थम गए। वे दौड़ते हुए भागते हुए आशीष बिंद के घर पहुंच गए। घर पर आशीष के मम्मी पापा और भाई की खून से सनी लाशें पड़ी थी। रात में ही तीनों की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह खबर जैसे ही उसके बड़े भाई राम प्रकाश बिंद को मिली, उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई। वह जिस हाल में था मौके पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, घर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। बड़ा भाई राम प्रकाश और उसकी माँ यही सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि आखिर किसने और क्यों इन तीनों को कत्ल किए, जबकि ये ऐसे नेचर के ही नहीं थे। उस रात गांव के चौकीदार रामनारायण ने नंदगंज थाने के एसएचओ अहमद को इस घटना की सूचना फोन के द्वारा दी। उस समय घड़ी में 4:30 के करीब का टाइम हो रहा था और एसएचओ गश्त में कुछ देर पहले ही लौटे थे। वह सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि चौकीदार की बात सुनकर एसएचओ चौंक पड़े। 3 कत्ल हुए हैं, लेकिन क्यों, किसने यह सारे कत्ल किए? एक साथ कई सवाल उनके मुंह से निकल गए। यह नहीं, इतना सुनते ही एसएचओ अहमद की आंखें
से नींद छूमंतर हो गई। वह उसी समय आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। थाने में घटनास्थल करीब 5 किलोमीटर दूर था। थोड़ी ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ अहमद ने दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह को भी दी। सूचना पाते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम जांच में जुटी ही हुई थी कि यह नहीं दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया तक जा पहुंची थी। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल के पीछे भेजे। पुलिस ने सबसे पहले लाशों का मुआयना किया। मौका मुआयना पता चलता है कि हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से गले पर वार कर तीनों की हत्या की है। हत्यारों का मकसद सिर्फ उनकी हत्या करना था, क्योंकि अगर उन्होंने लूटपाट करने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया होता तो घर का सामान तितर बितर